सो हेलो गाइस, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बेबी सीटर है और जो पैसों के लिए बच्चों के फादर के साथ सोती है। अब उसकी पैसों की डिमांड बढ़ने लगती है तो वो अपना नेटवर्क बढ़ाने लगती है और इसी बिजनेस में कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस, आज मैं इस बेबी सीटर मूवी को, हॉलीवुड मूवी है ये, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो गाइस, मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम शैरली है, शैरली अपने क्लाइंट से इंटीमेट होने के लिए एक जगह पे आई हुई थी और उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी हैं। वो कहती है, मेरी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, मेरे पेरेंट ख़राब नहीं थे, मुझे सही से ट्रीट करा गया। इसका मतलब है ये सब करने का रीज़न कुछ अब्यूज़ नहीं है। तो ये सब वो क्यों करने लग गई, ये इंटीमेशन, लोगों के साथ जाना, ये सब जानेंगे हम। तो इस सब का रीज़न हमें फ्लैशबैक में पता चलता है। तो फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, शैरली हमें उसकी क्लास में दिखती है। शैरली के दो फ्रेंड हैं, एक का नाम है मलीशा, एक का नाम है ब्रेंडा। एक्चुअली में ब्रेंडा का ब्रदर ही शैरली को लाइक करता है और इनकी थोड़े दिनों में सैट आने वाली है और सैट कॉलेज एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। इनके टीचर इन्हें कहते हैं कि इस पर तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करेगा, तो इसे सीरियसली लो थोड़ा। उसके बाद शाम को शैरली को लेने के लिए माइकल आने वाला था। एक्चुअल में माइकल को एक बेटा है। एक्चुअल में माइकल और उसकी वाइफ डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे, तो उसके बेटे की देखभाल के लिए उन्हें एक बेबी सीटर की ज़रूरत थी और एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए शैरली बेबी सीटर के लिए राज़ी हो जाती है। 2-3 घंटों के लिए वो उनके बेटे पर ध्यान रखेगी। माइकल आने वाला था तो शैरली ढंग से रेडी हो जाती है। तो माइकल आता है और शैरली को हाय कहता है। तो शैरली मदर के सामने ही शर्मा जाती है। मदर को ये सब बहुत अजीब लगता है। उसकी मदर उसे थोड़ा डांटती है और फिर माइकल के साथ भेज देती है। उसके बाद माइकल और उसकी वाइफ डिनर पे चले जाते हैं। उनका डिनर माइकल के एक ओल्ड फ्रेंड के साथ था जो अपना खुद का बिजनेस चलाता है। माइकल को उसके फ्रेंड ने ऑफ़र दिया कि तुम आ करके हमारे साथ काम कर सकते हो। उसका फ्रेंड बहुत ज़्यादा अमीर होता है, बहुत सारे पैसे माइकल को देने वाला था, लेकिन माइकल की वाइफ, जिसका नाम है गेल, उसको उसका फ्रेंड अच्छा नहीं लगता। एज ए पर्सन उसे बहुत ज़्यादा घटिया लगता है। और घर पर शैरली उनके बेटे के साथ थी और डिनर पर माइकल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी बीवी गेल से बात करता है कि उसे अपने फ्रेंड के साथ जॉब करना चाहिए। लेकिन गेल उसे कहती है, जहाँ पर भी तुम अभी काम कर रहे हो वो सब सही है, सही तो चल रहा है अभी। उसे जो सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है ये। चलते चलते वो रेल के ट्रैक्स पे आ जाते हैं। माइकल कहता है कि क्या तुम्हें ये ट्रैक्स याद हैं? एक्चुअली में वो दोनों यहीं पे फर्स्ट टाइम मिले थे, तो माइकल चाहता था कि हम फिर से वहाँ पे जाएं, दोबारा देखें। पर गेल, जो उसकी पत्नी है, वो बच्चे के बारे में सोच रही थी, तो वो घर जाना चाहती थी। और दूसरी तरफ शैरली, जो उसके बेटे की बेबी सिटिंग कर रही थी, उसे दिखाया जाता है कि वो घर में थोड़ा सफाई कर रही है। उसे सफाई करना पसंद है, उसे गंदगी पसंद नहीं है। और तब तक माइकल और उसकी बेबी घर पे पहुंच जाते हैं और उसको सफाई करते हुए देख लेते हैं। तब माइकल शैरली को बुला के अपनी गाड़ी में घर छोड़ देता है और पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया? शैरली कहती है कि नहीं, अभी नहीं खाया। तब वो उसे एक डिनर पे लेके जाता है। वहाँ माइकल उससे बताता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती और शैरली बोलती है कि मुझे भी रात को नींद नहीं आती। फिर माइकल उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और शैरली माइकल से उसकी बीबी के बारे में पूछने लग जाता है। वो पूछती है कि तुम फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे? पर माइकल को ये अच्छा नहीं लगता, उसे अपनी वाइफ के बारे में बात नहीं करना था। पर फिर भी वो उसे अपनी स्टोरी बता देता है। वो कहता है, एक रेलवे ट्रैक था जहाँ पर हम फर्स्ट टाइम मिले थे। रात में मैं और मेरा फ्रेंड रेलवे ट्रैक पर पार्टी करने के लिए गए हुए थे और तभी पूरी तरीके के नशे में गेल वहाँ पर आई और वहीं पर हम दोनों इंटीमेट हो गए थे। माइकल बोलता है कि मैं उसको देखते ही पहचान गया था, ये लड़की बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करने वाली है, लेकिन अब वो मेरी वाइफ है। अब वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। फिर माइकल शैरली से पूछता है कि तुम्हारा भी तो बॉयफ्रेंड होगा, तुम स्मार्ट हो, फ़नी हो। फिर माइकल शैरली से पूछता है कि तुम्हें कुछ कूल देखना है, और इसके बाद वो उसे रेलवे ट्रैक पर लेके जाता है। वो दोनों मिलकर ओल्ड रेलवेज़ देखते हैं और वहाँ पे माइकल उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। और जब गाड़ी में वो आए तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये सब गलत है। माइकल की फैमिली है
और जाते वक्त उसने शैरली को एक्स्ट्रा पैसा दे दिए। और नेक्स्ट डे ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद रात में शैरली अपने फ्रेंड के साथ एक कैफ़े में हैंग आउट करने के लिए आई और वहाँ पर वो माइकल को फिर से देखती है। माइकल अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आया हुआ था। माइकल की बीवी ने शैरली को देखा और वहाँ पर आकर बात करती है, कहती है कि मुझे फिर से तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद बेबी सिटिंग के लिए एक दिन उन्होंने फिक्स किया और उस डे पर माइकल और शैरली दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और इंटीमेट होने के बाद जाते जाते माइकल शैरली को $200 दे देता है और कहता है कि क्या ये ठीक है। शैरली उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, पर माइकल ने उसे इस तरीके से पैसे दे दिए तो उसे थोड़ा दुख सा हुआ। उसने अंदर ही अंदर सैड फीलिंग आई, उसे ये सब अजीब लगता है। वो अपसेट हो गई और ये पैसे लेकर चले जाती है। अगले दिन शैरली का स्कूल में ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं था। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, क्या बेबी सिटिंग करना इतना इम्पोर्टेंट है, तुम्हें कितने पैसे मिले थे। फिर वो बताती है कि $200। उसकी फ्रेंड पूछती है कि इतने सारे पैसे, तुमने ऐसा किया क्या। फिर शैरली उसे माइकल के साथ इंटीमेट होना बता देती है और उसकी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाती है। वो कहती है कि तुम ऐसा कर कैसे सकती हो, हमारे आगे हमारा पूरा फ्यूचर है और ये सब करने का रीज़न क्या है। शैरली कहती है कि ये सब एक गलती थी और ये फिर से नहीं होगा। और फिर वो फिर से बेबी सिटिंग के लिए जाती है और माइकल के साथ फिर से इंटीमेट हो जाती है। माइकल कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पे किया, ये शायद तुम्हें गलत लगा होगा। और माइकल उसे सॉरी कहता है और कहता है कि तुमने कुछ बोला नहीं। फिर शैरली कहती है, वैसे भी मैं जनरली कुछ बोलती नहीं हूँ। उसे ये सब करना अच्छा लगने लगा था। जो भी माइकल आजकल कर रहा था ये सब चीज़ें उसने अपने फ्रेंड से कही। फ्रेंड को ये सब बहुत ही ज़्यादा गलत लगता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर माइकल जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं और रिक्वेस्ट करता है कि ये सब किसी को बताना मत। अब फ्रेंड को ये सब बातें पता चल गई तो उसे भी शैरली की तरह एक बेबी सिटर की ज़रूरत थी। फिर शैरली ने इसके बारे में सोचा और अपनी फ्रेंड मलीशा को भेज दिया। फिर शैरली की फ्रेंड और माइकल का फ्रेंड दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब कर जब मलीशा शैरली को मिलने के लिए आई तब शैरली बताती है कि ये सब चीज़ें मैंने सेटअप की थी, तो तुम मुझे इसके लिए 20% दे सकती हो। और मलीशा को भी ये बात ठीक लगी। इसके बाद ये सब करना इनका स्टार्ट हो गया था। इनके कस्टमर और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। एक दिन उन्हें 3 लोगों की ज़रूरत थी। शैरली और मलीशा 2 ही थे, तो उन्हें एक और बेबी सिटर की ज़रूरत थी। तो वो सोचते हैं कि अपनी एक दूसरी फ्रेंड जिसका नाम है ब्रेंडा, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तब वो ये सब ब्रेंडा को बताते हैं। ब्रेंडा राज़ी हो जाती है। उसके बाद शैरली घर चले जाती है और शैरली जैसे घर पे पहुंचती है तो माइकल उसकी खिड़की में वेट कर रहा था और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। तभी शैरली के फादर आ जाते हैं और माइकल बेड के नीचे छुप जाता है। फादर शैरली के पास बैठते हैं और पूछते हैं, ब्रेंडा का ब्रदर तुम्हें छोड़ने के लिए आया था, क्या तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। तो शैरली बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ बेड के नीचे माइकल को शैरली के पैसे मिल जाते हैं। तो माइकल को पता चल गया कि शैरली और भी जगह पर बिजनेस करती है, तो उसे उस चीज़ से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। तो शैरली की फ्रेंड ब्रेंडा फर्स्ट टाइम बेबी सिटर के लिए जाती है, पर उसे शैरली ने बताया नहीं था कि उसे इंटीमेट भी होना पड़ेगा। तो ब्रेंडा जिसे बेबी सिट कर रही थी उसके फादर और ब्रेंडा को जंगल में लेके जाते हैं और किस करने के लिए उसके पास आते हैं। पर ब्रेंडा कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और वो आदमी डर जाता है, उसे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। वो आदमी ब्रेंडा को कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और घर जाकर अपना एक फ़ोटो लेना और हमेशा इसी तरीके से परफेक्ट रहना। अगर तुम चाहो तो हम दोनों सिर्फ बात कर सकते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ब्रेंडा को भी वो आदमी पसंद आ जाता है। उसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ शैरली के भी कुछ और क्लाइंट्स थे, तो वो माइकल को इग्नोर करती है। शैरली जब घर पर आई तो उसकी फ्रेंड ब्रेंडा उसका वेट कर रही थी। ब्रेंडा बोलती है कि मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कितना टाइम हो गया तुम्हें ये सब करते हुए। फिर शैरली बताती है कि हमें ये सब करते हुए 1 मंथ हो गया। ब्रेंडा पूछती है कि नेक्स्ट टाइम मैं ये कब कर सकती हूँ। मतलब इस काम के लिए वो अब रेडी थी, वो भी इंजॉय करने लगी थी इस काम को। फिर वो तीनों मिलकर ये काम करने लग गए। शैरली के पास डिमांड बढ़ने लग गया था। शैरली की फ्रेंड मलीशा अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छे कॉलेज में अप्लाई करती है और बिजनेस बढ़ने पर शैरली ने अपने लिए एक कार्ड भी छपवा लिया था
एक दिन माइकल जब अपने बॉस के साथ डिनर कर रहा था, तब उसका बॉस कहता है कि लास्ट अकाउंट पर तुमने अच्छा सा काम नहीं किया। उसका बॉस पूछता है क्या कुछ चल रहा है। माइकल को उसकी मिस्टेक के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था और वहाँ पर डिस्कशन हुआ कि शैरली की अब एक कंपनी है, वो अब लोगों को बेबी सीटर सप्लाई करती है। नेक्स्ट टाइम जब वो शैरली से मिलता है तो कहता है किसी न किसी को तो पता चल जाएगा। शैरली फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहती। माइकल शैरली से पूछता है तुम ये सब कर क्यों रही हो, मुझे लगा था कि ये सब हमारे बीच में है। फिर शैरली उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसी की वजह से उसने सब कुछ स्टार्ट किया था। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी शैरली के फादर वहाँ से गुजरते हैं। माइकल फिर वहाँ से चले जाता है। ब्रेंडा आजकल जो भी पैसे कमा रही थी उससे बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसकी छोटी सिस्टर के पास ज़्यादा कुछ पैसे नहीं हैं तो वो उसे भी उस काम के बारे में बता देती है। ब्रेंडा आज अपनी जगह पर अपनी सिस्टर नादिन को भेज देती है। नेक्स्ट डे सारी फ्रेंड इकट्ठी हुई। शैरली ब्रेंडा से उसका कट मांग रही थी। तभी ब्रेंडा कहती है कि कल मेरी सिस्टर गई थी। शैरली ने उसकी सिस्टर से बात की। नादिन कहती है सब काम तो मैंने किया, फिर कट किस बात का देना। फिर शैरली ने कहा इसी तरीके से बिजनेस चलता है। नादिन पैसा देना तो नहीं चाहती थी पर उसे देने पड़े। फिर कुछ दिनों में थोड़े थोड़े करके शैरली के क्लाइंट कम होने लगे तो उसने पता लगाया कि नादिन ने अपने कुछ और फ्रेंड्स को लेकर यही धंधा स्टार्ट कर दिया है। इसके बारे में वो ब्रेंडा से बात करती है और कहती है कि उसकी सारी चीज़ें चेक करो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता लगेगा। ब्रेंडा उससे कहती है कि मैंने सब कुछ चेक किया पर मुझे कुछ नहीं पता चला। ब्रेंडा ढंग से झूठ बोल नहीं पाती, वो भी अपनी सिस्टर को सपोर्ट कर रही थी। फिर शैरली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो खुद जाकर इन दोनों का लॉकर चेक करना चाहती है। फिर वो रात में स्कूल में आ जाती है। उसने माइकल को भी बुला लिया था। फिर उसने स्कूल का लॉकर तोड़ दिया और सारी चीज़ें चेक करने लगी पर उन्हें कुछ मिला नहीं। फिर उन्होंने सोचा अगर हमने एक ही लॉकर को तोड़ा तो थोड़ा अजीब लगेगा, तो वो सब कुछ तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। माइकल को पहले ये बात गलत लगती है पर बाद में वो भी तोड़ फोड़ इंजॉय करता है। माइकल जब रात में वापस आया तो उसकी वाइफ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड थी। वो पूछती है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो पूछती है तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया, इतने टाइम तक कहाँ थे। माइकल कहता है कि नहीं मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा, मेरी एक मीटिंग थी। तो कैल उसकी वाइफ कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी लेट हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना। शैरली के सारा तोड़ फोड़ करने के बाद नादिन और उसकी फ्रेंड डर गई थी। शैरली उनसे कहती है अगर मेरे पीठ पीछे कुछ भी तुमने किया तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। शैरली को धमकी देता हुआ देखकर मलीशा कहती है तुम्हें वेकेशन पर जाना चाहिए। एक्चुअल में वो अपने सारे क्लाइंट्स के साथ एक वेकेशन प्लान कर रही थी और फिर शैरली भी इस चीज़ के लिए मान जाती है। फिर उस वेकेशन पर माइकल और उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं। ये सब मिलकर पार्टी करते हैं। शैरली और उसके फ्रेंड सारे इंटीमेट हो रहे थे। माइकल के फ्रेंड ने उन सबको कुछ ड्रग्स दिए और कहता है कि इन सब लड़कियों में से ब्रेंडा सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और सबसे ज़्यादा स्पेशल है। दूसरी तरफ शैरली किसी और के साथ इंटीमेट हो रही थी। तब माइकल आता है और शैरली माइकल के साथ चले जाती है। वहाँ सारे लोग ड्रग्स लेते हैं। उस ड्रग्स की वजह से ब्रेंडा की तबीयत खराब होने लगती है। ब्रेंडा को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसकी तबीयत खराब हो गई और ऐसी हालत में एक आदमी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ये उसका बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद ये सब काम वो नहीं करना चाहती। शैरली ने जब उससे बात की तो वो रोने लग गई। उसे ये सब अब डिस्गस्टिंग लग रहा था। फिर शैरली भी उसे जाने देती है। ये सब बातें मलीशा पीछे खड़े होकर नोटिस कर रही थी और कहती है कि तुम ब्रेंडा को इस तरीके से जाने नहीं दे सकती, वो सबको सब कुछ बता देगी। शैरली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शैरली इस बात को ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं है। रात में मलीशा फिर से उसको मिलने के लिए आई। वो कहती है कि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो चुका है और कहती है कि अगर किसी को भी हमारे बारे में पता चल गया हम जो भी करते हैं तो मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर रात में मलीशा ने ब्रेंडा के ब्रदर को मारने के लिए कुछ आदमी भेजे। वो आदमी ब्रेंडा के ब्रदर को बहुत मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी सिस्टर ने मुंह खोला तो अच्छा नहीं होगा। ब्रेंडा का ब्रदर ब्रेंडा को कुछ भी नहीं कहता। वो समझ गया था कि ये सब शैरली ने किया है। फिर अगले दिन स्कूल में वो शैरली को इग्नोर करता है। शैरली मलीशा से पूछती है कि तुमने ऐसा किया क्यों। मलीशा कहती है कि मुझे जो भी ठीक लगा वो मैंने कर डाला। दूसरी तरफ माइकल को दिखाते हैं। माइकल का अपने काम पर ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं था आजकल। उसे एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट से निकाल दिया जाता है। इससे उसकी सैलरी भी कम हो जाती है। ये बात जब वो गेल से करता है अपनी बीवी से तो उसकी बीवी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। माइकल कहता है कि सब कुछ तो ठीक है, हमारे पास किस चीज़ की कमी है, सब कुछ तो है हमारे पास, तुम्हें और क्या चाहिए। फिर उसकी वाइफ गुस्से में वहाँ से चले जाती है। फिर माइकल सोचता है कि अच्छा हुआ मेरा जॉब चले गया, अब मैं अपने फ्रेंड के साथ जाकर बिजनेस करूँगा। माइकल उस रात बहुत खुश था तो वो शैरली को बुला लेता है। तो शैरली के साथ फिर से ट्रेन ट्रैक पर आता है। माइकल शैरली को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है।
और कहता है कि हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। शैरली कहती है कि प्लीज़ ऐसे कुछ भी मत बोलो, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा घटिया लोग हैं, हम दोनों के लिए कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं है। माइकल चाहता था कि दोनों एक साथ हमेशा रहें। उसे शैरली अपने लिए चाहिए थी पूरी तरीके से। शैरली कहती है कि तुम्हारे पास फर्स्ट टाइम चांस था पर तुमने वो गंवा दिया पैसे देकर। अब वो कभी भी माइकल के साथ नहीं रहना चाहती। फिर रात में शैरली ने ब्रेंडा को सॉरी कहने के लिए कॉल करती है। उसका ब्रदर कॉल उठाता है। वो कहता है कि ब्रेंडा अभी बिज़ी है। उसके बाद शैरली नादिन से बात करना चाहती थी पर वो कहता है कि नादिन बेबी सिट कर रही है। शैरली इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो नादिन को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। फिर वो मलीशा को कॉल करती है। इस वक्त मलीशा अपने क्लाइंट के साथ होती है। फिर मलीशा और उसका क्लाइंट शैरली को अपनी गाड़ी में पिकअप करते हैं और ब्रेंडा के पास चले जाते हैं और उसे गाड़ी से निकालकर बहुत मारते हैं। एक ब्रिज से उसे उल्टा लटका देते हैं। उसे बहुत ज़्यादा धमकी देते हैं और कहते हैं कि ये सब फिर से होना नहीं चाहिए। नादिन को धमकाते वक्त और लटकाते वक्त वो नीचे गिरने वाली थी पर तभी वो उसे बचा लेते हैं। नादिन आज रात जिससे भी इंटीमेट हो रही थी वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो पता चलता है वो एक्चुअल में शैरली के फादर थे। शैरली को ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक लगा। वो बहुत रोई। उसने आज तक जो भी किया इन सब चीज़ों का उसे पछतावा था। फिर ये सब करना उसने छोड़ दिया। माइकल भी अपनी फैमिली के साथ खुश था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। जब तक शैरली किसी और के रिलेशनशिप के साथ खेल रही थी तब तक तो ठीक था पर जब उसने अपने फादर को देखा तो उसे पता चला कि वो कितना हर्ट कर सकती है। ये सब उसने रियलाइज़ किया। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको अच्छी लगी ये स्टोरी तो कमेंट सेक्शन में बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।